नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। यूपी के संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के दंगाइयों की पहचान अभी भी की जा रही है। यूपी पुलिस के एक्शन से मुसलमानों के मोहल्लों में सनसनी फैल गई है, वहीं जिहादी घरों में छिप गए हैं। दरअसल संभल में हुई हिंसा की दर्दनाक तस्वीरें आपने देखी, लेकिन अभी भी संभल हिंसा के संदिग्धों की पहचान करने के लिए यूपी पुलिस लगी हुई है। इस बीच संभल हिंसा के उपद्रवियों के पुलिस ने जगह जगह पोस्टर लगाए हैं। हिंसा के दौरान सीसीटीवी में दिख रहे उपद्रवियों के फोटो चौराहे पर चस्पा किए गए हैं। सदर कोतवाली पुलिस ने 14 फरवरी को शाही जामा मस्जिद की दीवार पर भी पोस्टर चस्पा किए। शहर और ग्रामीण इलाकों में भी कई जगह पोस्टर लगाए गए हैं। आरोपियों की पहचान बताने वालों को इनाम का भी यहां पर ऐलान किया गया है, जिससे सपा नेता के पेट में दर्द शुरू हो गया है। तो कैसे पुलिस एक्शन से आरोपियों में मचा है हड़कंप, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संभल हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन बदस्तूर जारी है, लेकिन अब दुबई में बैठा मौलाना जो है वो रडार पर आ चुका है। देखिए, दुबई में बैठे हो, पाकिस्तान में बैठे हो, यूएस में बैठे हो या अरब के किसी कोने में बैठे हो, सबको उसका हिसाब चुकता करना पड़ेगा, क्योंकि योगी की सरकार अपनी कार्रवाई जारी रखी हुई है जी। अभी तक 500 से ज्यादा लोगों की पहचान हुई थी, लेकिन पहचान के अलग अलग क्राइटेरिया बनाए गए हैं और जिस कैटेगरी में जो आया उसके ऊपर उसी तरीके से एक्शन लिया गया। जैसे पहले 76 लोगों के लिए गिरफ्तारी वारंट आया था। क्यों? क्योंकि उन लोगों की पहचान सीसीटीवी कैमरे से पहले हुई, फुटेज मिले, चेहरे पहचाने गए। चेहरे पहचाने जाने के बाद उसको आइडेंटिफाई किया गया। आइडेंटिफिकेशन जब सामने आई कि ये संभल के इस घर का है, इस मकान का है, तो उसके खिलाफ वारंट जारी किया गया। पहले कोर्ट गए और कोर्ट में नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया और फिर कुछ लोगों की गिरफ्तारियां की। कुछ लोग अभी भी फरार हैं, लेकिन वो लोग जिसके चेहरे तो पहचाने गए हैं लेकिन उसके घर का पता नहीं है, वो कहां से है, कौन है, कहां से आया है। कोई हमारे पास ऐसा सर्वर सिस्टम नहीं है, फिंगरप्रिंट नहीं है कि किसी के भी चेहरे से ये फेशियल रिकॉग्निशन के आधार पर आप उसके पूरे एड्रेस को निकाल लें। ये हमारे पास सुपर कंप्यूटर नहीं है जी। पुलिस के पास भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो उन लोगों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया बनाया गया कि जो लोग आसपास के क्षेत्रों के हो सकते हैं, उसके आसपास के क्षेत्रों में ही उसकी पहचान को उजागर करने के लिए उसके पोस्टर लगाए जाए। पोस्टर तो सबके लगाए जाएंगे, लेकिन पोस्टर लगाने में भी ये सावधानी बरती जा रही है कि आसपास के लोग अगर उसको पहचानते हैं और पहचानने के बावजूद बाद में पता चला कि ये तो इस घर का था और उस घर के पास पोस्टर लगे थे, लेकिन उसके आसपास के लोगों ने उसकी पहचान बताई नहीं, छिपा के रखी, तो उसके ऊपर भी एक्शन की तैयारी चल रही है। पुलिस ने कह दिया है कि अगर ये पता चल गया कि इस मोहल्ले का ही व्यक्ति था लेकिन उसकी पहचान छिपा के रखी गई थी और उस मोहल्ले के लोगों में से किसी ने पोस्टर जारी होने के बाद भी उसकी पहचान नहीं बताई, तो जो लोग उसके आसपास के हैं, अड़ोस पड़ोस के हैं, जहां तक उस पोस्टर की रीच है, उन सब लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इसीलिए एक और काम किया गया है जी। मस्जिद के ऊपर भी पोस्टर लगाए गए, इनकी फोटो लगाए गए हैं कि मस्जिद में आने जाने वाले लोग जुमे की नमाज के लिए आएंगे और पूरे मोहल्ले के लोग आते हैं, और शाही जामा मस्जिद है तो आसपास के लोग भी आते हैं, संभल से बाहर के लोग भी आते हैं। तो उन लोगों के नज़र में भी अगर गया हो और जो लोग गौर से उन तस्वीरों को देख रहे हैं उसको भी टारगेट किया जाएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम पहचान रहे हैं लेकिन बताना नहीं चाहते, और जब उसकी नज़रों के सामने वो तस्वीर आती है तो वो उस नज़र से देखता है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को देखे हैं, लेकिन वो फिर अपने आप को संभाल के उसकी पहचान छिपा लेता है। ऐसे लोगों के ऊपर भी निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि संभल हिंसा जो हुई थी अब उसके तार सिर्फ यहीं तक जुड़े नहीं हैं जी। संभल के ऊपर निगरानी रखी जा रही है, यानी संभल के अलग अलग मोहल्ले में जिन जगहों पर मुस्लिम मोहल्ला है और वहां से कई लोग बाहर भी चले गए, गायब भी हो गए हैं, उसकी जानकारी नहीं मिल रही है, उन कारणों को भी देखा जा रहा है कि इन जगहों से पुराने हिंसा जो दंगे हुए थे उसके कारण क्या बदलाव हुआ, डेमोग्राफी में कैसे बदलाव हुआ है। क्योंकि एक खबर वहां से आई पाकिस्तान से, मोहम्मद उस्मान की, और पाकिस्तान की सरकार ने एक खबर भेजी है
पाकिस्तान की सरकार ने भारत सरकार को लेटर भेजा है कि देखिए आपका ही एक नागरिक है जो संभल का है, और संभल में वो क्षेत्र कौन सा है, ये दीपा कॉलोनी। और उन दीपा कॉलोनी में ये जो मोहम्मद उस्मान रह रहा था वो करीब 4 साल पहले ही गायब हो गया था, और गायब होने के बाद वो पाकिस्तान में पाया गया, 2 साल से वहाँ की जेल में है। जब जेल में उसकी पहचान पूछी गई तो उसने अपनी पहचान बताई कि भाई हम भारत से हैं जी, उत्तर प्रदेश है स्टेट, और वहाँ के संभल में रहते थे। और वहाँ पर उससे रेफरेंस मांगा गया कि आप कुछ लोगों का रेफरेंस दीजिए जो कि कुछ ऐसे लोग हों जो रसूखदार हों, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता हो, और वो आपकी पहचान बताए। तो उसमें उसने सफ़ीउर रहमान का, बर्क का ये नाम दिया है कि बर्क साहब भी हमें जानते हैं, जो उस समय सांसद हुआ करते थे संभल के, आज जियाउर रहमान सांसद है। तो ये सांसद के परिवार से उसका जुड़ाव दिखाई पड़ रहा है, और एक घटना ऐसी नहीं दिखाई पड़ी है, कई घटनाएं। और जियाउर रहमान बर्क का बयान भी आ गया, उन्होंने कहा कि एक दहशत फैलाई जा रही है, पुलिस की जो एक्शन है, जो कार्यप्रणाली है, वो यहाँ पर पूरे इलाके में एक तरह से तनाव क्रिएट कर रही है। देखिए जियाउर रहमान का बयान नहीं है, यह जियाउर रहमान ने एक धमकी दी है, चेतावनी जारी की है कि सरकार गलत कर रही है, सरकार और पुलिस है जो वहां दबिश दे रही है जी। और इससे दहशत पैदा हो गया है, दहशत, खौफ, डर। ये दहशतगर्द दहशत की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वही बात हो रही थी कि भाई संभल कैसे ये केरल की तरह उपयोग होने लगा। एक केरल ऐसा स्टेट है जहां पर सिम्मी से लेकर पीआईएफआई से लेकर एसडीपीआई से लेकर कई ऐसे संगठन हैं जिसके लिंक आईएसआईएस से जुड़े हुए नजर आए। ये सीरिया में इसके लड़ाके जाते हैं, कई नर्सेस जाती है वहाँ काम करने के लिए, और वो आईएसआईएस के साथ जुड़ जाती है, वहाँ सेवा देती है। उसके बाद कई ऐसे इंजीनियर हैं जो कि आईएसआईएस के लिए काम करते पकड़े गए, जो सीरिया में पकड़ा गया आईएसआईएस का नेटवर्क वाला सारे लोग, और हिंदुस्तान के जितने पकड़े गए उसमें से 70% केरल के दिखाई पड़े, और वहीं से उसका लिंक दिखाई पड़ा। लेकिन ये नेटवर्क तो अब संभल में दिख रहा है कि संभल से भी कई ऐसे युवा गायब हुए थे जो आईएसआईएस से संपर्क में रखा हुआ था, और सीरिया में 2 लड़ाके ऐसे था जो कि अमेरिकी फौज ने जिसको मारा और उसकी पहचान हिंदुस्तानी पाया गया, और वो पहचान कहाँ का था, संभल का था। अब जियाउर रहमान बर्क बताए कि ये दहशत सरकार की या पुलिस पैदा कर रही है या ये दहशतगर्द पैदा कर रहे हैं, क्योंकि संभल का इलाका अब बन गया है जिहादियों का अड्डा। वहां जिहादी फैक्ट्री चलाई जा रही है, वहां माइंड वॉश किया जा रहा है लोगों का कि पहले जो दंगे हुए थे 76 में जो दंगे हुए, उसके बाद कुछ दंगे हुए, और उसको लेके भ्रम पैदा किया जाता है कि देखो तुम्हारे साथ यहां अन्याय हो रहा है। और ये जिस भाषा का इस्तेमाल सांप्रदायिक तरीके से जियाउर रहमान बर्क कर रहा है, इसका मतलब है कि ये भी वो लोगों को माइंड वॉश कर रहा है, मुस्लिम युवाओं को भड़का रहा है और उसे रास्ते से भटका रहा है कि देखो तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। ये भाषा ऐसे ही होती है, जब सरकार सिस्टम व्यवस्थाएं पर सवाल उठाया जाता है तो नक्सलवाद, आतंकवाद पनपता है। आप सवाल उठाओ लेकिन पूरे सिस्टम पर सवाल ना उठाओ। हमेशा ये माना जाता है कि अगर पुलिस खराब है तो पुलिस अच्छी भी है। अगर सारे पुलिसकर्मी खराब ही हो जाए, पुलिस व्यवस्था पर ही आप कहो कि कोई ईमानदार बचा ही नहीं है, तो लोगों का विश्वास पुलिस के सिस्टम पर से उठ जाएगा। तो फिर पुलिस पर से उठ जाएगा तो इसका मतलब है पुलिस का विरोधी हो जाएगा। तो पुलिस का विरोधी होगा तो उसको वो शोषक मानेगा, और उसके बाद उसके पास एक ही रास्ता बचता है और वो है हथियार उठाने का। नक्सलवादी आंदोलन में यही सवाल उठाया गया, व्यवस्था पर सवाल उठाया गया। देखो न्यायपालिका तुम्हारे काम नहीं कर सकता, देखो ये पुलिस है, सारे के सारे चोर बेईमान सरकार के एजेंट है, ये तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। उसके साथ साथ व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया गया, सरकार में तुम्हारे कोई सुनने वाला नहीं है। अब क्या करोगे जब तुम्हारी कोई सुनने वाला ही नहीं है? तो फिर तुम्हारे पास रास्ता क्या बचता है? रास्ता एक है, हथियार उठाओ और रक्त रंजित क्रांति करो, रक्त बहाओ, खून बहाओ। और यही वही मोडस ऑपरेंडी ये दहशतगर्द जिसको आतंकी कहता है, यही ये लोग उन लोगों के बीच पैदा कर रहा है कि देखो उत्तर प्रदेश की सरकार
तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार मुसलमानों के विरोधी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस तुम्हारे खिलाफ काम करती है। अगर पुलिस चौकी संभल में बनाए जा रहे हैं जी, तो क्या कोई मुस्लिम लड़की वहां से गुजरती रहेगी और कोई मुस्लिम लड़का उसके साथ छेड़छाड़ करता रहेगा तो पुलिस वाले कंप्लेन दर्ज नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या मुसलमानों की सुरक्षा नहीं होगी? ये जितने सारे मुस्लिम माफिया हैं उसके खिलाफ सबसे ज्यादा कंप्लेन मुसलमानों ने किया है, क्योंकि वो मुस्लिम मोहल्ले के होते हैं। ये आजम खान जैसे लोग, आजम खान ने एक फैक्ट्री को तुड़वाया था, उसके ऊपर अभी एसआईटी बैठी है। वो फैक्ट्री किसकी थी? कोई हिंदू की थी? नहीं, अफसर खान नामक एक मुसलमान की, और उसकी फैक्ट्री को तुड़वा दिया, उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। सारे वहां पर आसपास में मुसलमान ही हैं, तो सबसे पहला शिकार भी तो मुसलमान ही होगा। चाहे अंसारी हो या अतीक अहमद था, वो भी मुस्लिम मोहल्ले में पनपा और मुस्लिम माफियाओं को ही पहले खत्म किया, और उसके इर्द गिर्द के लोग जो मुंबई भाग गए थे, दाऊद इब्राहिम के पास चले गए थे, उन सबको बुलवाया प्रलोभन देके कि देखो अब हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे साथ आओ, और सबको मरवा दिया। यानी कि पहला शिकार तो वही होता है। तो फिर भी ये सांसद जो सम्मानित पद है उसकी गरिमा नहीं रखते हो और क्या कहते हो पुलिस चौकी गलत है, पुलिस गलत कर रही है, पुलिस व्यवस्था गलत है, पुलिस को के हथियार छीनो, पुलिस उस पर कार्रवाई न करे। दंगा जो भड़का है वो इसी आधार पर भड़का कि पत्थरबाजी तुमने किया, उसके बाद पुलिस के हथियार तुमने छीने। इसमें तो ये कहा जाना चाहिए कि गलत किया है तो उसकी सजा मिल रही है। आप बच्चों को क्या संस्कार देते हो कि घर में बच्चा बाहर गया और झगड़ा करके आया और फिर उसके बाद कहे कि जिसके साथ झगड़ा किया है उसी को डांटने के लिए पहुंच गए। ये नहीं कह रहे हो कि तुम्हारी भी कोई गलती होगी झगड़ा करने के पीछे। तो ये जो तरीके अपनाए जा रहे हैं उससे नुकसान इन्हीं लोगों को हो रहा है, और इसीलिए संभल में जो एक्शन लिए जा रहे हैं, अभी 74 लोगों के पोस्टर चिपकाए गए, इससे पहले 76 लोगों की गिरफ्तारी की गई, और अब आगे नॉन अवेलेबल वारंट के लिए 400 लोगों की लिस्ट गई है कोर्ट में कि जिनकी पहचान हो चुकी है, इन लोगों के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया जाए। 76 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो जमानत की अप्लाई किए हुए हैं, जमानत नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि आपने गलत किया है। कोर्ट सरकार के साथ नहीं है, कोर्ट के ज्यादातर फैसले सरकार के खिलाफ ही होते हैं जी। लेकिन फिर भी जो स्थितियां संभल में इन लोगों ने पैदा की, अब मोहम्मद उस्मान बताएगा कि जियाउर रहमान के साथ उसका क्या संबंध है। अब दुबई में बैठा हुआ वो व्यक्ति बताएगा जो कि यहां अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी दूसरे के नाम करके गया कि हमारे कुर्की वारंट ना हो। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो संभल में तैयार किया गया था एंटी इंडिया सोसाइटी के तौर पर, इन सब के ऊपर अब एक्शन हो रहा है, और ये एक्शन और बढ़ता जाएगा जब तक इन लोगों को उसकी सजा न मिल जाए और अंदर से अनुभव ना हो जाए कि हमने गलत किया है। तब तक सजा मिलती रहनी चाहिए। बिल्कुल। और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा को 3 महीने का वक्त बीत चुका है। दंगे में शामिल पकड़े गए आरोपी सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं, वहीं बाकी बचे आरोपियों की धरपकड़ तेज है। लेकिन इन दंगाइयों के लिए मौलाना गैंग अक्सर सामने आ जाता है। लेकिन योगी की पुलिस के एक्शन से साफ है कि इन दंगाइयों के लिए यूपी में एक ही जगह है और वो है जेल। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।